तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं टाइप कन्वर्जन की। तो जावास्क्रिप्ट में टाइप कन्वर्जन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि आप स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर्स को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बूलियंस को नंबर में कर सकते हैं और नंबर्स को बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन के जो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो है कि आप जावास्क्रिप्ट फंक्शन का इस्तेमाल करिए जो कि आपको मिलते हैं, जिनका आप इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा है कि ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट के द्वारा किया जाता है टाइप कन्वर्जन। तो कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर्स, तो इसमें आपके पास एक मेथड होता है नंबर। ये क्या काम करता है, ये नंबर मेथड इट कन्वर्ट्स अ वेरिएबल और वैल्यू इनटू ए नंबर। तो ये नंबर मेथड जो होता है वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो वैल्यू के रूप में अगर स्ट्रिंग होगी, जैसे न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग का मतलब होता है ऐसी स्ट्रिंग जो कि नंबर में कन्वर्ट हो सकती है, उसको न्यूमेरिक स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये वैल्यू के रूप में है, अगर इसको इसमें पास करेंगे इस मेथड में तो इसको ये जो कि स्ट्रिंग है इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगी। उसी तरीके से अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है इस टाइप में, डबल कोट से जो सराउंड है, घिरी हुई है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करेंगे तो नंबर ग्रुप में से कन्वर्ट करके क्या दे देगा, 0 दे देगा। उसी तरीके से ये नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, मतलब इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये ऐसी स्ट्रिंग है। तो इसको जब इस नंबर में पास करेंगे तो इससे हमें नैन मिलेगा। नैन का मतलब होता है नॉट ए नंबर। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इस एग्जांपल को यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर है ये HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें जावास्क्रिप्ट का टैग लगा हुआ है, यहाँ से कोड लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ के बीच में। तो सबसे पहले आपका HTML एक जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जो बोलता है डेमो आईडी वाला HTML एलिमेंट को खोजना है और उसके इनर HTML पर ये इक्वलिटी के बाद जो ये लिखा हुआ है सारा वैल्यू रखना है। ठीक है, तो इसको मिल जाता है डेमो आईडी वाला HTML एलिमेंट, ये पैराग्राफ एलिमेंट, इसके इनर HTML पर यानी ओपन टैग, ये ओपन टैग और ये क्लोज टैग, इसके बीच में इसी की वैल्यू रखनी है। ये जो इक्वलिटी सिंबल के बाद है इसी की वैल्यू रखनी है। ठीक है, इस वैल्यू को रखेगा ये वाला मेथड। ठीक है, ये सारी वैल्यू को रखेगा ये वाला मेथड, और कहाँ रखेगा, इस जगह पर, इस जगह पर। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो ये नंबर मेथड है। तो सबसे पहले इस नंबर मेथड में पास किया गया है न्यूमेरिक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि डबल कोट से है, और न्यूमेरिक क्यों, क्योंकि ये नंबर के रूप में है। तो न्यूमेरिक स्ट्रिंग को जब पास करते हैं तो ये नंबर मेथड इस न्यूमेरिक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। न्यूमेरिक स्ट्रिंग का मतलब होता है ऐसा स्ट्रिंग जिसे नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे न्यूमेरिक स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इस नंबर को कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इस मेथड ने इसका क्या आउटपुट दिया, ये यानी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा, इसी नंबर में जब ये पास किया गया मैथ डॉट पाई, पाई की वैल्यू पास की गई, तो इसे भी इसने 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है उसे इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो उसे भी इसने ये नंबर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इसी में जब हम एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक, और नंबर मेथड में जब एम्प्टी स्ट्रिंग फिर से पास करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा गैप है, यहाँ पर सिंगल जो है कैरेक्टर वाला जो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इसमें भी आपको 0 ही मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो नंबर हैं, ये नंबर जो है इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपको ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो लिखा है, ये जो स्ट्रिंग है ये नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, और नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग से कोई नंबर नहीं जनरेट होता है, इसलिए इसका जो आउटपुट है वो हमेशा नैन आता है। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ इसका भी आउटपुट आपको नैन मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर इसको ये कर देगा, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी कर सकता है, लेकिन बीच वाला जो स्पेस है इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए अल्टीमेटली इसका भी जो नंबर मेथड में जब हम इस स्ट्रिंग को डालेंगे तो इससे भी आपको नैन ही मिलेगा। तो ये चीज़ें याद रखने लायक है। उसके बाद है नंबर मेथड्स। तो नंबर मेथड्स जो होते हैं, कुछ नंबर मेथड्स हैं और यहाँ पे डिटेल में भी दिया हो, यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। जैसे ये नंबर मेथड है, तो ये नंबर मेथड जो होता है इट रिटर्न्स अ नंबर कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स आर्गूमेंट। जो भी आर्गूमेंट यहाँ पास किया जाता है इस नंबर मेथड में, उसके बदले में उसको कन्वर्ट करके नंबर यहाँ से रिटर्न करता है। पार्स फ्लोट अगर आप इस्तेमाल करते हैं और इसमें अगर आप आर्गूमेंट पास करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग को पार्स करेगा और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करता है।
और उसी तरीके से पार्स INT जो होता है, इसमें भी अगर आप स्ट्रिंग पास करते हैं, स्ट्रिंग इसको सप्लाई करते हैं, देते हैं पैरेंथेसिस में, तो ये एक इंटीजर रिटर्न करता है। जैसे एक फ्लोट रिटर्न करता है वैसे ये इंटीजर रिटर्न करता है। तो इस तरीके से यूनरी प्लस ऑपरेटर, यूनरी प्लस ऑपरेटर क्या काम करता है? इट इज़ यूज टू कन्वर्ट अ वेरिएबल टू ए नंबर। ये भी जो है एक वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट करके देता है। जैसे एक वेरिएबल है y और y में स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहाँ पर y क्या है? एक स्ट्रिंग है। अब इसको ये क्या काम करना चाहते हैं? ये इसे जो है नंबर में कन्वर्ट करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये प्लस सिंबल लिखना होता है, y के जस्ट पहले प्लस सिंबल लिखना होता है। तो ये प्लस सिंबल क्या है? यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी प्लस ऑपरेटर है। तो इस नंबर को ये अगर कन्वर्टेबल रहती है, मतलब ये ऐसी स्ट्रिंग है जो कि कन्वर्ट की जा सकती है नंबर में, तो ये कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से x जो आपको मिलेगा, x क्या मिल जाता है? आपको नंबर मिल जाता है। इफ़ द वेरिएबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इट विल स्टिल बिकम ए नंबर बट विद द वैल्यू 9 नॉट ए नंबर। ये बोल रहा है कि ऐसी वेरिएबल, जैसे कि है ऐसा वेरिएबल जिसमें कि नंबर नहीं है बल्कि स्ट्रिंग है, जिसको नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केसेस में जब यूनरी ऑपरेटर से इसे हम नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इससे हमें जो आउटपुट मिलेगा, इसका जो आउटपुट है यानी x का आउटपुट जो है, x क्या मिलेगा? नंबर तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको नैन वैल्यू मिलेगी। उसके बाद कन्वर्टिंग नंबर्स टू स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए आपके पास मेथड होता है स्ट्रिंग मेथड। तो इस स्ट्रिंग मेथड में हम लोग नंबर पास करते हैं, नंबर पास कर सकते हैं, लिटर्स पास कर सकते हैं, वेरिएबल पास करते हैं या फिर एक्सप्रेशन पास करते हैं। इन सभी को ये कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग मेथड। देखते हैं कैसे करता है, ये अंदर ही जाके देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x में ये वैल्यू पड़ी हुई है, x में 1 2 3। जब इसको इस स्ट्रिंग मेथड में पास किया जाता है, ठीक है, बाकी सब तो ये काम आपको पता ही है, ये क्या मेथड, इस मेथड का क्या काम है और ये कैसे डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसके इनर HTML पे इस पोर्शन को रखता है। तो हमें पहले इसको निकालना पड़ेगा कि ये क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो स्ट्रिंग मेथड है, इसमें जब x यानी कि इस नंबर को पास किया गया तो इसे नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एक नंबर है, उसके बाद इसे भी नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो x पास करेगा, तो x क्या है? एक नंबर है जिसे ये स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो 1 2 3 दिख रहा है असल में ये क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया है। उसी तरीके से जब आप यहाँ पर इसको पास करेंगे 1 2 3 को, तो यहाँ पर भी ये नंबर जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर इसको पहले ये क्या काम करता है? ये पहले इसके बीच एक ऑपरेशन करेगा, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 123। उसके बाद उसे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सारे तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये सिंपल नंबर है उसी तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आप इससे पहले जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये जो इससे जो आपको मिला है ये वास्तव में स्ट्रिंग ही है। तो अगर होगा तो इसका जो टाइप है इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा स्ट्रिंग, ठीक। तो देखिए क्या लिख कर आ रहा है, स्ट्रिंग है, यानी कि स्ट्रिंग बन गई है। वो जो 1 2 3 आंसर आया था जिसको इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया गया है इस स्ट्रिंग मेथड के जरिए स्ट्रिंग में, असल में वो स्ट्रिंग बन गया है क्योंकि इसने कन्वर्ट करके नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद है दूसरा मेथड है टू स्ट्रिंग। ये भी वही काम करता है जो ऊपर स्ट्रिंग मेथड है। इसके अंदर हम लोग पास करते थे जिस भी एलिमेंट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता था। यहाँ पर क्या होता है, उस एलिमेंट के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं टू स्ट्रिंग मेथड, और इससे भी हमारा काम चल जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर भी सेम आउटपुट है। जैसे x स्टार टू स्ट्रिंग, x में क्या वैल्यू 1 2 3 यानी 123 क्या है? नंबर है। इसको टू स्ट्रिंग में हम लोग बदल रहे हैं, x स्टार टू स्ट्रिंग, ठीक। तो ये भी आपको क्या देगा? स्ट्रिंग देगा। और ये 1 2 3 डॉट टू स्ट्रिंग ये भी आपको स्ट्रिंग दे, और यहाँ से दोनों एडिशन होगा, उसके बाद वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी आपको यहाँ से भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप भी टाइप ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे टाइप ऑफ से इससे जो आउटपुट आया, जो आपको 1 2 3 दिख रहा है, ये कैसा आएगा? आपको ये बताएगा कि ये जो है कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्ट्रिंग आ रहा है लेके। मोर मेथड्स, और भी मेथड यहाँ पर और भी दूसरे तरीके से हैं कि अगर आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देगा, और ये स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विथ ए नंबर राउंडेड एंड रिटेन यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन।
मतलब जो भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आएगा नंबर, जिस भी नंबर को किया है आपने, असल में वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आएगा। और टू फिक्स्ड में भी यही है और टू प्रिसीजन में भी यही है। उसके बाद कन्वर्टिंग डेट्स टू नंबर्स, तो नंबर मेथड होता है, इसके ज़रिए आप डेट को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए किस में मिलता है। इसके डेट को जब आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये असल में मिली सेकेंड्स में टाइम हमें मिलता है, ठीक है। तो इसको तो आपने डेट में पढ़ा होगा, डेट वाले सेक्शन में, तो ये मिली सेकेंड समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं, हाँ ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेथड तो आपने डेट में पढ़ा था, जो आपको मिली सेकेंड में टाइम देता है, ठीक है। गेट टाइम यानी कि मिली सेकेंड में आपको टाइम मिल रहा है डेट का। और ये जो है आपको, ये भी आपको नंबर देता है जो कि मिली सेकेंड में ही नंबर रहता है। कन्वर्टिंग डेट्स टू स्ट्रिंग, डेट को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। असल में डेट जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब भी अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है तो छोटे में आपको ऑब्जेक्ट जो है कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो और करना भी है तो पहले आपको उस चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ताकि कम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाए और जो आपका एग्जीक्यूशन स्पीड है वो भी बनी रहे, वो स्लो ना पड़े। तो अच्छा होता है कि हम डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ग्लोबल मेथड स्ट्रिंग कैन कन्वर्ट डेट्स टू स्ट्रिंग, तो दोनों एक ही जैसे दिखेंगे, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन दोनों जो हैं जैसे देखिए, यहाँ पर केवल इसने क्या काम किया, बस डबल कोट लगा दिया और बाकी ये सेम आपको दिख रहा होगा। यही आउटपुट आपका डेट ऑब्जेक्ट से भी आता है। तो स्ट्रिंग मेथड में इसने पास कर दिया इस डेट को, तो ये कन्वर्ट हो गई, ये पूरी डेट कन्वर्ट हो गई स्ट्रिंग में, ठीक है। और इसे दिखा रहे हैं डबल कोट के अंदर, बस यही चीज़ है। और टू स्ट्रिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपका सेम आउटपुट आएगा, ठीक। तो ये देखिए डेट डॉट टू स्ट्रिंग, तो इससे भी आपका सेम आउटपुट आ रहा है। और उसके बाद डेट मेथड्स और भी होते हैं, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं ये सब मेथड हैं यहाँ से आप पहले ही पढ़ चुके हैं इन सभी को। कन्वर्टिंग बूलियंस टू नंबर्स, तो बूलियंस यानी ट्रू फॉल्स, तो ट्रू जो होता है वो उसके लिए जो नंबर होता है वो 1 होता है, आपको तो पहले ही पता होगा। फॉल्स के लिए 0 होता है। तो सिंपली ये नंबर मेथड में जब हम ट्रू फॉल्स डालते हैं तो उसको ये नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर फॉल्स डालेंगे इस नंबर मेथड में तो ये 0 रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू डालेंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। कन्वर्टिंग बूलियंस टू स्ट्रिंग, बूलियंस टू स्ट्रिंग में क्या है कि अगर आपने फॉल्स डाला तो यहाँ तो सिंपल फॉल्स लिखा हुआ, तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है ये मेथड, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये सिंपली जो है फॉल्स को डबल कोट में डाल देता है बस, क्योंकि ये स्ट्रिंग बना रहा है इसको। उसी तरीके से इसको भी ये स्ट्रिंग बना रहा है तो इसको भी डबल कोट के अंदर डाल देगा, बस इतना काम कर रही है। और इसके जगह पर, स्ट्रिंग की जगह पर आप टू स्ट्रिंग मेथड का भी इस्तेमाल करिए, जैसे फॉल्स डॉट टू स्ट्रिंग, ये भी आपका सेम आउटपुट देगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ऊपर वाला तो हम लोग मेथड का इस्तेमाल करके कर रहे थे, अब ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन की बात कर रहा है। तो व्हेन जावास्क्रिप्ट ट्राइज टू ऑपरेट ऑन रॉन्ग डेटा टाइप, इट विल ट्राई टू कन्वर्ट द वैल्यू टू ए राइट डेटा टाइप। जब भी जावास्क्रिप्ट को ये प्रॉब्लम दिखती है कि कोई रॉन्ग डेटा टाइप है, ऑपरेशन करने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसे सही राइट टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो यही होती है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। लेकिन इससे एक चीज़ दिक्कत ये होती है कि हमेशा जो रिज़ल्ट आप सोचते हैं वो रिज़ल्ट इसमें आता नहीं है, थोड़ा सा अलग रहता है। तो बारीकी से इसका अध्ययन स्टडी करनी चाहिए, तब पता चलता है। जैसे कि अगर 5 को आप नल से जोड़ रहे हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 5 ही रिटर्न करेगा, बिकॉज नल इज़ कन्वर्टेड टू 0, क्योंकि नल को ये कन्वर्ट कर देता है 0 में। तो 5 + 0 क्या होता है, 5 हो जाता है, 5 ही रहेगा। और वही अगर आपने ये स्ट्रिंग ली है और इसमें आपने नल ऐड किया है तो इसकी वैल्यू ये क्या देता है, इसकी वैल्यू ये कुछ इस तरीके से देता है स्ट्रिंग के रूप में, 5 नल डबल कोट के अंदर, क्योंकि नल इज़ कन्वर्टेड टू नल। नल जो होता है इसको भी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ये तो स्ट्रिंग है ये डबल कोट में, इसको भी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और स्ट्रिंग को इस प्लस ऑपरेटर के जरिए ऐड किया जा सकता है, इसलिए आपको इतना दिखता है ये। वहीं अगर इस स्ट्रिंग को इस 2 से ऐड करते हैं तो ये क्या काम करेगा, इसको पहले जो है ये स्ट्रिंग मिली है, स्ट्रिंग मिलने के बाद इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो स्ट्रिंग दोनों हो गए, तो दोनों स्ट्रिंग हो गए, प्लस ऑपरेटर्स इनको ऐड करेंगे तो आपको ये 5 और 2 दिखाई देगा, ना कि 52, ठीक है। तो 5 2 दिखाई देता है डबल कोट के अंदर, बिकॉज 2 इज़ कन्वर्टेड टू इन स्ट्रिंग। 2 जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इससे पहले स्ट्रिंग मिला, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से जोड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर, अब यहाँ पर अलग चीज़ है, यहाँ पर आपको अलग दिखाई देगा। उसका कारण ये है क्योंकि
जावास्क्रिप्ट में जो प्लस ऑपरेटर है इसके साथ आप इसके ऐड करने के स्ट्रिंग ऐड करने के कई तरीके होते हैं। तो इसमें एक प्लस ऑपरेटर भी है, इसके ज़रिए भी आप जो है स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकते हैं। इसलिए इसने सिंपली स्ट्रिंग इसको मिली तो इसने इसको स्ट्रिंग बना दिया और 52 इसका यानी 52 जो है वो स्ट्रिंग के रूप में आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ये चीज़ अप्लाई नहीं होती जो कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ और है। यहाँ पर इसने क्या काम किया, यहाँ पर इसने इसको जब ये मिला ये स्ट्रिंग है तो अगली बार जब इसने यहाँ इसको देखा तो इसको देखते ही इसने इसको जो है नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नंबर में कन्वर्ट किया तो 5 - 2 यानी 3 आंसर आ गया इसका। ठीक है, वो इसी की वजह से हुआ। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर से इसी टाइप का आंसर आता। चूँकि स्ट्रिंग को माइनस नहीं किया जा सकता है इसलिए उसे नंबर में कन्वर्ट करके घटाने का ऑपरेशन किया गया। ठीक है, और ये दोनों में शामिल है। ये स्ट्रिंग में भी अप्लाई होता है और अर्थमेटिक में भी अप्लाई होता है। नंबर के बीच में ये अप्लाई होता है और स्ट्रिंग एडिशन में भी यूज होता है, इसलिए इसने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए यूज़ किया। और ये केवल जो है नंबर पे अप्लाई होता है, इसलिए इसकी वजह से इसने जो है इसको जो है नंबर में कन्वर्ट कर दिया, फिर इस नंबर से इस नंबर को माइनस कर दिया, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे 3 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर दो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, एक तो 5 है और ये 2 है। दोनों न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। न्यूमेरिक स्ट्रिंग का मतलब इसे नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन दोनों को इस ऑपरेशन के लिए, इनके बीच ऑपरेशन कराने के लिए दोनों को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इन दोनों को ऑपरेशन करा दिया गया, तो इसलिए आपको यहाँ पे से 10 मिलता है। इसके बाद ऑटोमेटिक स्ट्रिंग कन्वर्जन है। तो इसमें ऑटोमेटिक स्ट्रिंग कन्वर्जन में क्या होता है, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कॉल्स द वेरिएबल्स टू स्ट्रिंग फंक्शन व्हेन यू ट्राई टू आउटपुट एन ऑब्जेक्ट और ए वेरिएबल। तो इसमें ये बता रहा है, तो इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वेरिएबल को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में ये क्या काम करता है, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसे ये टू स्ट्रिंग को कॉल करके उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आपका ये मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसी को आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये क्या काम करेगा, ये तो एक ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये टू स्ट्रिंग मेथड को ये कॉल करता है और वो जो टू स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट कर देता है, इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट कर देता है जो आपको दिख रहा होगा, यानी कि डबल कोट के अंदर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस तरीके से होता है। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर ये एक एरे है और ये वेरिएबल है, यानी कि एरे है, तो अगर आप इसको आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे ये टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करके इसे कन्वर्ट कर देता है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। उसी तरीके से ये जो है एक डेट है जो कि डेट कंस्ट्रक्टर से बनाई गई है, डेट ऑब्जेक्ट से। तो ये भी क्या है, वेरिएबल है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो इसे जब आप आउटपुट करेंगे यानी प्रिंट कराएंगे तो इसे भी ये टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करके, यानी जावास्क्रिप्ट टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करके इसे जो है इस तरीके से कन्वर्ट करके आपको दिखाता है। ठीक है, तो यही सब दिया हुआ है। इसके बाद है नंबर्स एंड बूलियंस आर आल्सो कन्वर्टेड। नंबर्स और बूलियंस को भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बट दिस इज़ नॉट वेरी विजिबल, लेकिन आपको उस टाइप का ये दिखता नहीं है। जैसे कि ये एक वेरिएबल है जिसमें इसमें ये जो नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, अब इसको जब ये टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करके कन्वर्ट करता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। उसी तरीके से ये ट्रू है और जब इस पर टू स्ट्रिंग मेथड लगाया जाता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और यही फॉल्स के लिए भी है, इस वेरिएबल में जो ये फॉल्स पड़ा हुआ है, तो जब इसे जो है इस पर जब टू स्ट्रिंग मेथड लगाया जाएगा तो कुछ ये इस तरीके से स्ट्रिंग के रूप में डबल कोट के अंदर दिखता है। तो सारी वैल्यू आपको डबल कोट के अंदर ही दिखाई देंगे। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन टेबल। तो ये कन्वर्जन टेबल है जो ये बताती है कि किस टाइप का आपका ओरिजिनल वैल्यू जो है, अगर आप फॉल्स है तो कन्वर्टेड टू नंबर, इसे नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो ये 0 के रूप में दिखता है। अगर इसे स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है तो ये डबल कोट के अंदर दिखेगा। और अगर इसे बूलियन के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है तो बूलियन तो आपका सेम ही है, तो वहाँ पर सेम ही रहेगा। उसी तरीके से ट्रू का भी है, ट्रू को नंबर के रूप में तो ये नंबर के रूप में 1 आता है, आपको पता है। स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये डबल कोट के अंदर ट्रू चला जाएगा और बूलियन के रूप में तो ये सेम रहेगा। उसी तरीके से अगर आपका वैल्यू 0 है और उसे नंबर के रूप में तो ये 0 रहेगा, स्ट्रिंग के रूप में ये डबल कोट के अंदर आ जाएगा और बूलियन के रूप में ये 0 का मतलब बूलियन में क्या होता है, फॉल्स होता है। 1 का मतलब बूलियन में क्या होता है, ट्रू होता है। और स्ट्रिंग के रूप में अगर करेंगे तो ये डबल कोट के अंदर आ जाता है और नॉर्मल जो आपका नंबर है वो तो रहेगा ही नंबर के रूप में। उसी तरीके से अगर ये डबल कोट के अंदर 0 है तो नंबर में कन्वर्ट किया गया तो 0 आ गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया तो डबल कोट के अंदर आ गया और 0 से आपको यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ट्रू क्यों मिल रहा है। तो ट्रू मिलने का कारण क्या है, इसके पीछे कारण है किसी चीज़ का होना।
कोई चीज़ जब यहाँ पर होती है, जैसे अगर कोई चीज़ नहीं है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जैसे देखा, जैसे यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है, इसलिए इसका बूलियन वैल्यू क्या है, फॉल्स होगा, यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 0 है, कि कुछ है ही नहीं। लेकिन जब यहाँ पर कोई चीज़ है, भले ही वो 0 है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ही, यानी कि कुछ ना कुछ तो है, एक नंबर है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर वैल्यू ट्रू आ जाती है। और यहाँ पर भी आपको ट्रू मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई इसके अंदर नंबर है, भले ही 0 है लेकिन है तो नंबर ही, इसलिए इसका भी आपको ट्रू मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कहीं क्वेश्चन में इंटरव्यू में कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि इसका जो बूलियन वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक। और इसका तो आपको पता ही है, इसको जब नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा 1 आ जाएगा, और फिर उसके बाद इसका बूलियन वैल्यू तो ट्रू ही होगा, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग कोई किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ट्रू ही होती है। और नैन वैल्यू जो होती है, इसका तो कुछ एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू तो फॉल्स ही होगी। और यहाँ पर नैन वैल्यू होगी और स्ट्रिंग के रूप में से डबल कोट में डाल दिया गया। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी वैल्यू रहेगी, स्ट्रिंग के रूप में डबल कोट में डाल दिया गया। और इन्फिनिटी तो एक नंबर होता ही है, बस हमें जानकारी नहीं कि कितना बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी में भी ट्रू आ जाएगा। बस यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है अंदर, इसलिए यहाँ पर फॉल्स है। और अंदर कुछ भी प्रेजेंट हो तो आपका ट्रू हो जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसलिए इसका फॉल्स आएगा जो वैल्यू है, ठीक है। और ये जो है उसका वैल्यू है, तो वैल्यू 0 है, इसलिए फॉल्स ही आएगा, ठीक। और यहाँ पर जो है यानी कि कुछ ना कुछ है, ठीक। तो इसे जब कन्वर्ट किया जाएगा वैल्यू में, तो इसका वैल्यू कितना 20, और स्ट्रिंग के रूप में तो डबल कोट के अंदर रहेगा 20, और एग्जिस्टेंस है इसका, यानी कि डबल कोट के अंदर कुछ ना कुछ तो है, ट्रू तो ट्रू आएगा ही। 20 अंदर लिखा हुआ है, ठीक, 20 लिखा हुआ है, तो इसे नंबर में तो कन्वर्ट किया नहीं जा सकता है, इसलिए 9 वैल्यू आएगा, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। और ये 20 अंडर ये डबल कोट के अंदर आ गया जब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। और इसका जो एग्जिस्टेंस है, इसका एग्जिस्टेंस है, इसलिए इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। और ये इम्पॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा अंतर है, ये एम्प्टी है, ठीक, एम्प्टी है। और इस स्ट्रिंग के रूप में आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी। कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया तो ये वैल्यू मिली, और ये वैल्यू मिलने से ही आपका ये वैल्यू आ जाता है ट्रू। तो ये भी एक क्रिटिकल केस हो सकता है, जिसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो स्ट्रिंग वैल्यू क्या होगा, इस तरीके से होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। और ये तो आपको पता ही है, इसकी वैल्यू 20 होगी, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। चूँकि आपको इसका याद रखना है, इसका स्ट्रिंग वैल्यू क्या होता है, डबल कोट होता है। तो उसी तरीके से अगर आपको इसका स्ट्रिंग वैल्यू निकालना, तो आप इसका भी समझ गए होंगे कि इसको 20 को डबल कोट में कर देना, ठीक। और उसी तरीके से इसको भी डबल कोट में ट्रू आएगा, इसका भी ट्रू आ गया। और इसका तो आपका 9 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी आपको वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। कन्वर्टेड टू नंबर पॉसिबल नहीं है, नंबर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं, इसलिए 9 वैल्यू आएगी। और इनकी भी 9 आएगी, और इसकी इन सभी की वैल्यू ट्रू आएगी, ठीक, सभी की वैल्यू ट्रू आएगी, क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस है। जब किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस होता है स्ट्रिंग का, तो उसकी वैल्यू ट्रू ही आती है। और इसकी वैल्यू जो है, इसको भी 9 ही आएगा, और डबल कोट में कर दिया, फिर ट्रू आएगा। और ये जो चीज़ है ये 9 है, और ये डबल कोट में कर दिया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखने लायक, इसका क्या मतलब होता है। स्ट्रिंग के रूप में ये क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इससे पहले भी हम लोगों ने अभी देखा था, एक ऑब्जेक्ट था जिसको उसका यही आउटपुट आया था, ऊपर हम लोगों ने भी देखा है। उसके बाद ये नल है, तो नल की जो कन्वर्टेड टू नंबर में कन्वर्ट किया था, तो ये तो आपको पता ही है 0 आता है। और स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो डबल कोट के अंदर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स से बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो फॉल्स ही आएगी। उसके बाद अनडिफाइंड है, 9 वैल्यू आती है, क्योंकि इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। डबल कोट में कर देंगे तो स्ट्रिंग हो जाएगी, और ये फॉल्स रहेगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने लायक है, जिसको आपको ध्यान रखना है। यही सारी चीज़ें थी।